संजमो तव देवावेतं नमस्ते जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जे असांग सागर पार लंघना जे जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल तक श्री महावीर स्तुति के संदर्भ में हमारा मंगलमय विवेचन समाप्त हुआ। हम सभी की श्रद्धा के केंद्र धर्म का बोध देने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी, तो हम कुछ भी सुनाएंगे, कुछ भी चिंतन का विषय बनाएंगे तो वो भगवान की मंगलमय शिक्षाएं ही होंगी। तो भगवान महावीर स्वामी कौन थे, कैसे वे तीर्थंकर के पदवी तक पहुँचे और किस तरह उन्होंने केवली चर्या के बाद अरिहंत बनने के बाद धर्म संघ में कईयों को दीक्षित किया।
किसी को साधु के रूप में, साध्वी के रूप में, श्रावक के रूप में और श्राविका के रूप में। तो वही मंगलमय कथा जो हमारी व्यथा को दूर कर सकती है। अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलती, प्रेरणा मिलती। और बुरे लोगों की कहानियां सुनकर के आत्मा के संस्कार मलिन होते। तो भगवान की मंगलमय कहानी हम ऑलरेडी वैसे भगवान के पूरा भवों की यात्रा सुना चुके हैं, क्योंकि चतुर्मास के दौरान तो आत्मा चैनल वाले आ जाते हैं, मगर उसके उपरांत जिन लोगों की रूटीन बनी होती है वो जैन जिन शासन पे सुनते ही रहते हैं। तो उस आधार पे सुनाना तो है ही, इतने लोगों तक पहुंच जाएगा भगवान की वो बातें, भगवान की वो घटनाएं आत्मा को प्रेरणाएं दे जाएंगी। तो हमने वो जो स्टोरी थी वो रोक रखी थी, मगर हमारा यह सारा विवेचन कंप्लीट हो गया। थोड़े से दिन है, क्योंकि ये चतुर्मास के बाद भी हमने उसी को कंटिन्यू करना है। तो हम चलते हैं उसी मंगलमय कहानी को सुनेंगे, जो भगवान के जीवन को, भगवान की जीवनचर्या को, भगवान के धर्म संघ के विस्तार को बताए। प्रभुवीर के पावन कथा, प्रभुवीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये। प्रभुवीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। जन्मों से सोई आत्मा भी जाग जाती है, जाग जाती है, जाग। संतों के दर्शन सेवा एक दिन रंग लाती है, रंग लाते हैं, रंग। सोचा न था नया सार ने, सोचा न था नया सार ने, निज से मिलाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, प्रभुवीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। कुछ बातें समय है नई, कुछ तो पुरानी है,
कुछ तो पुरानी है, कुछ मंजिल से जो भटके उन्हें, मंजिल से जो भटके उन्हें रास्ता दिखाएगी प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएगी पावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। वो मंगलमय क्षण जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर पर्याय में अपने संघ के साथ ग्रामानुग्राम विहार करते हुए इस अवनी तल पर धरती पे विचरण कर रहे थे। प्रभु विचरण करते करते वैशाली नगरी में चौमासा करके कौशाम्बी नगरी में आए। जयंती श्राविका जो प्रथम शय्यातर होने का गौरव पाती और उदयन महाराज की जो भुआ है और शतानीक महाराज की जो भगनी बहन है, उन्होंने प्रभु के श्री चरणों में आकर के प्रश्न पूछे आत्मा के बारे में। ये आत्मा किन कारणों से संसार में भटकता है। प्रभु ने 18 पापों का नाम गिना दिया। फिर पूछा क्या ये आत्मा स्वभाव से ही कर्मों से टाइम आने पे मुक्त होगा या किसी परिणाम से होगा। तो प्रभु ने बोला ये आत्मा स्वभाव से ही भव्य होता है, स्वभाव से ही अभव्य होता है। कोई इसे भव्य बनाता नहीं और कोई इसकी भव्यता मिटाता नहीं। और फिर पूछा कि भगवान क्या सभी भव्य जीव मोक्ष जाएंगे। प्रभु ने कहा हाँ जाएंगे। तो प्रभु ये संसार खाली नहीं हो जाएगा। तो प्रभु ने आकाश श्रेणी का उदाहरण देकर के उन्हें समझाया कि एक आकाश श्रेणी यदि हम देखें तो उसमें भी असंख्यात प्रदेश है, और जब इस लोकाकाश की बात की है तो असंख्यात है, अलोक की करें तो अनंत है। यदि इसके भी एक एक प्रदेश निकालते जाएं तो ये खाली होने का नाम नहीं लेते। तो भव्य जीवों से भी ये संसार खाली नहीं होगा। फिर प्रभु से पूछा है भगवान सोना अच्छा है या जागना अच्छा है। प्रभु ने कहा किसी का सोना अच्छा और किसी का जागना अच्छा। जिसने धर्म करना है, जिसने नियम व्रत पालने हैं, जिसने जीवों की रक्षा के साथ साथ आत्म रक्षा को मजबूत करना है, उस व्यक्ति का तो जागना अच्छा। और जिसने उठने के बाद 18 पाप करने, दुनिया के 6 काया के जीवों को भय संत्रास ही देना है, ऐसे लोगों का सोना ही अच्छा। अर्थात बहुत लंबी चौड़ी श्री चरणों में बैठ करके डिस्कशन होती और उस डिस्कशन का, उस वार्तालाप का, उस पृच्छना का, उस पूछने का अंतिम परिणाम क्या हुआ। उन्होंने श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार की और 11 अंगों का अध्ययन किया और अंतिम क्षणों में संलेखना समाधि मरण के साथ सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध हुई, बुद्ध हुई और मुक्त हुई। तो इस प्रकार प्रभु कौशाम्बी से विहार करके अब श्रावस्ती की ओर बढ़ते हैं।
श्रावस्ती में सुमनो भद्र और सुप्रतिष्ठित इन दो के हृदय में प्रभु के श्री वचन सुनकर के वैराग्य जागता है और विरक्त होकर के ये दीक्षा लेते हैं और अंतिम क्षणों में विपुल गिरी पे जाकर के समाधि मरण के साथ अपनी अंतिम आराधना करते और प्रभु श्रावस्ती से विहार करते करते वाणिज्य ग्राम की ओर बढ़ते। कहाँ? और वाणिज्य ग्राम की ओर बढ़ते बढ़ते जहाँ का महाराज जित शत्रु है और संतों के प्रति भक्ति भावना भी है, और उसी वाणिज्य ग्राम में आनंद गाथापति रहते। कौन रहते? आनंद गाथापति वाणिज्य मीन्स बनियों का ग्राम, जहाँ बनिया लोग व्यापार करने वाले लोग हैं। तो चले प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। कौशाम्बी से विहार कर वाणिज्य ग्राम आए, वाणिज्य ग्राम आए प्रभु वाणिज्य ग्राम। गाथापति आनंद वहाँ श्रावक दीक्षा पाए, श्रावक दीक्षा पाए, श्रावक। वाणिज्य ग्राम में वर्षा, वाणिज्य ग्राम में वर्षा वास की घड़ियाँ आएंगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। कौशाम्बी नगरी से विहार करते करते प्रभु वाणिज्य ग्राम में पहुँचते। राजा जित शत्रु वो भी बहुत संतों के प्रति आदर रखने वाला। आनंद गाथापति ने भी सुना कि लोकनाथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे, तो दुनिया में उनका नाम बहुत है, मैं भी उनके श्री चरणों में जाकर के धर्म की बातें सुन कर के आऊँ। स्नान आदि से निवृत्त हुआ है, अल्प भार वाले मगर बहु कीमत वाले, मीन्स ऐसे ऑर्नामेंट से खुद को उसने सजाया है, तैयार होकर के पैदल ही छत्र इत्यादि को धारण किए प्रभु के श्री चरणों में समव शरण में पहुँचते और अंदर प्रवेश करने से पहले 5 अभिगम का ध्यान रखते हुए और जैसे ही कई लोगों के साथ प्रभु के चरणों में जाकर बैठे, वंदना की 3 आदक्षिणा प्रदक्षिणा लेकर के विनय भक्ति पूर्वक बैठे, प्रभु ने धर्म संदेश देना प्रारंभ की। और यह आनंद गाथापति जो बहुत ही संपन्न है वैभव की दृष्टि से, जिसके पास 4 करोड़ सोने की मुद्राएं तो खजाने में मीन्स लिक्विड कैश उसके पास रखा हुआ और 4 करोड़ सोने की मुद्राएं उसने अपने व्यापार में लगा रखी और 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की कीमत जितना उसके घर में जो वैभव का सामान है वो रखा हुआ है। उसमें द्विपद चतुष्पद दास दासी इत्यादि भी रहे होंगे, गाय बैल इत्यादि भी रहे होंगे। आज की भाषा में बोले तो
मोटरसाइकिल आपका द्विपद हो गया और आपकी गाड़ी आपकी चतुष्पद 4 पैरों वाली हो गई। तो इसी के साथ साथ उनके 4 व्रज थे। व्रज मतलब गोकुल थे जिसमें गायें रखी जाती थी और चारों गोकुल मिलाकर के 40,000 गोधन था। कितनी गाय? आज तो एक भी गाय घर में, घर में कुत्ते जरूर मिल जाते और वो भी बाहर के, इधर इंपोर्ट किए हुए। किसी लिखने वाले ने लिखा था कि आजकल हमारे भारत से लोग अपने बच्चों को तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ के जानवर इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर विचारने की बात है कि उन कुत्तों का त्रियंच गति के प्राणियों का पुण्य ही होगा कि जिसके कारण उन्हें वो केयर मिल रही है जो घर के बुजुर्गों को भी शायद मिलती नहीं होगी। तो उस टाइम गोकुल, गोकुल मतलब गाय पाली भी जाती, सेवा की जाती और सेवा करने के बाद उससे जो मिलने वाला दूध है वो तुम्हारे अधिकार का है। किसका है? तुम्हारे अधिकार का है, तुम्हारे हक का है, क्योंकि तुमने सेवा करने के बाद लिया। मगर आजकल तो बोलते हैं इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटॉक्सी का, उसको वेदना भी है और आजकल तो मशीनरी के साथ ही उनके स्तनों से दूध लिया जाता है और कितनी गायों को वेदना भी रहती। और इसी पॉइंट को लेकर के बहुत लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। तो खैर दूध पीना नहीं पीना ये अपने विवेक पे निर्भर करता है। और जो लोग सपोज गाय नहीं पाल सकते तो वो सेवा उस गाय की कर सकते हैं जिसने गाय पाल रखी है, वहीं से दूध ले सकते हैं। मगर हर व्यक्ति थोड़े में बहुत कुछ पाना चाहता है, इसलिए ना तो ईमानदारी रह पाती है और ना ही सेवा का भाव रह पाता है। तो उस टाइम के लिहाजे से देखे 10,000 गायें एक एक गोकुल में है, मतलब 40,000 गायें उनका वो पालन करने वाले। समृद्धि बहुत है। शिवानंदा नाम की उनकी धर्म पत्नी है, स्वरूप है, सुंदर अंगों वाली है, व्यवहार से भी उत्तम व्यवहार वाली। मगर ये प्रभु के चरणों में आए हैं तो अपने साथियों को तो लाए हैं, मगर शिवानंदा को साथ अब इसके पीछे भी रीजन रहा होगा। हो सकता है वो घर के कार्य में व्यस्त रही हो सकता है वो देखना चाहते हो पहले मैं देखाऊं कि ठीक भी है ना वहाँ का माहौल, फिर घर वाली को बोलो भाई तुम भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही प्रभु के श्री चरणों में बैठे तो प्रभु के श्री मुख से वो मंगलमय उद्गार निकलने लगे कि जीव है, अजीव है, जीव पुण्य और पाप का करता है, जीव पुण्य का भी फल भोगता है और पाप का भी फल भोगता है। कर्म आने के मार्ग का नाम आश्रव है, कर्म के आने के मार्ग को रोकने का नाम संवर है। तपस्या के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है और जब पूर्ण कर्म टूट जाए, क्षय हो जाए तो इस आत्मा का मोक्ष होता है। 4 गतियां एग्जिस्ट करती है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति में जाने के 4 कारण है। ये कौन सुन रहा है? आनंद गाथापति। अभी श्रावक नहीं बने, अभी तो क्या है, गाथापति सेठ है, व्यापारी है, बहुत बड़े अच्छे रेप्यूटेड, दुनिया में उनका एक अपना नाम है। प्रभु बता रहे हैं कि कर्म किया हुआ कभी खाली नहीं जाता। नरक जाने के उस असह्य दुख भोगने के स्थान पर कोई तुम्हें धकेलता नहीं है। तुम्हारा अपना कर्म, अपनी ही चॉइस से किया हुआ कर्म तुम्हारे नारकीय दुखों का कारण बनता है।
महारंभ, महापरिग्रह, कुणिमाहार, पंचेंद्रिय वध। अर्थात जो व्यक्ति ऐसे काम धंधे करता है जिसमें जीवों की महान हिंसा होती, बहुत ज़्यादा क्षय काया के जीवों का घात होता है, और एक दिन हिंसा की, दूसरे दिन फिर की, तीसरे दिन फिर की। विचार करो, एक पानी के ग्लास में अभी आपने आज के दिन एक चम्मच सपोज फिनाइल डाला, फिनाइल डालते हैं ना, आज एक चम्मच डाला, कल को फिर डाला, अगले दिन फिर डाला, तो वो कितना पॉइजनस होने लग जाएगा। और जिसने नरक में ले जाने वाले कर्म का इन्वेस्टमेंट आज किया, कल किया, परसों किया, अब चलते 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 वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि हाँ अब ये निकाचित बंद हो रहा है, तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा। महारंभ, महापरिग्रह, जिन लोगों की आसक्ति भोगों में, भोग के साधनों में बहुत ज़्यादा होती, मम्मण सेठ की तरह जो पैसा 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 बस मनी मनियकल होकर के चलते, ना उन्हें धर्म का ख्याल है, ना उन्हें दुनिया के किसी शर्म का ख्याल। वे लोग सब चीज़ों को एक किनारे रख कर के पैसे के पीछे दौड़ते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे महापरिग्रही व्यक्ति भी नरक में जाते हैं। तीसरा पॉइंट, जो व्यक्ति कुणिमाहार करता है, कुणिम बोलते हैं मृत कलेवर को, जो आत्मा से रहित शरीर है उसको कुणिम बोल सकते हैं। तो कुणिमाहार में हम देखें, जो लोग अंडे इत्यादि बोलते हैं कि अब तो इसमें से कुछ भी नहीं निकला, इसको तो हमने बॉयल कर दिया, मगर वो जीव तो तड़प तड़प करके ही मरा है ना। तो जो व्यक्ति उस कुणिम का आहार करते हैं, कई तो जापान इत्यादि में तो फिटस तक का भी आहार करते हैं, अर्थात भ्रूण तक वहाँ पर बिक जाते हैं, मगर कितना हमें सौभाग्य मिला है कि हम एटलीस्ट अच्छे को अच्छा और गलत को गलत मानते हैं। तो जो व्यक्ति कुणिम का आहार करते हैं, और चौथा पॉइंट, जो व्यक्ति पंच इंद्रिय वध करते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग नरकों में जाने के सामान को इकट्ठा करते। पता है, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो थे चुकदा है, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जी थे। तो भगवान सुना रहे, जो व्यक्ति पंच इंद्रियों वाले प्राणी का वध करता है, पंच इंद्रिय मतलब जिसके पास 5 सेंसेस है, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। अब जिसने बड़े पुण्य के खजाने से इस देह को पाया था, उसका यदि घात करेंगे, उसका यदि नुकसान करेंगे, तो जुर्माना भी बड़ा देना पड़ेगा।
क्योंकि एक इंद्रिय की हिंसा भी हिंसा है और पंच इंद्रिय जीव की हिंसा भी हिंसा है। वैसे तो जीव का कोई विनाश कर नहीं सकता, मगर हाँ उसके प्राणों के हिसाब से, क्योंकि प्राणातिपात शब्द आता है, उसके पास जितने बल प्राण है आप उनका घात करते हैं और किस भावना से करते हैं तो उसके अनुरूप कर्म का बंधन होता है। तो एक इंद्रिय वाला तो हम ऐसा समझ सकते हैं, एक व्यक्ति ने 2 करोड़ की कोठी बनाई, बंगला बनाया, और बाहर एक प्रेस करने वाले ने अपनी छोटी सी बाहर झोपड़ी, थोड़ा सा शेड सा डाल लिया। किसी को रंजिश थी और उस व्यक्ति ने आग लगा दी। आग लगाई, जब कोठी वाले ने केस किया तो प्रेस वाले ने भी केस कर दिया, भाई मेरे को भी मुआवजा चाहिए। तो कोर्ट ने क्या फाइनल किया कि जिसकी तो कोठी जलाई उसको 2 करोड़ दिया जाए, और जिसकी वो छोटी सी दुकान जलाई है, घर जलाया है, उसको 2 लाख रुपया दिया जाए। अब दोनों में अंतर क्यों आया? क्योंकि जिसने 2 करोड़ का मकान बनाया है उसने कितनी मेहनत की। ऐसे ही 5 इंद्रिय वाले शरीर को पाने के लिए आत्मा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर एक इंद्रिय तक पहुंचने में इतनी मेहनत, अर्थात उसके पुण्य के हिसाब से उसको वो शरीर की बनावट, अंगों का विकास, ब्रेन का विकास, ये सब चीज़ें मिलती। और दूसरी बात, जो एक इंद्रिय वाले जीव है उनमें जो सिक्रेशन है, क्योंकि हमारे तो ब्रेन है, तो ब्रेन के हिसाब से हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसे वैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों से वो लिक्विड्स देखा जाए स्राव होते। यदि भय क्रोध के वातावरण में हमारे कोई स्राव होगा वो बड़ा पॉइजनस होगा। अब जिन्हें मारा जाएगा, जिनको काटा जाएगा, जब स्लॉटर हाउस के लिए वो जीव 5 इंद्रिय वाले ले जाए जाते हैं तो वो डरे होते हैं, सहमे होते हैं, उनके अंदर घुटन होती है, उनके भीतर क्रोध होता है, छूट जाए इसको ख़त्म कर दे, मगर वो कुछ कर, उस लाचारी में उनके फिजिकल केमिकल सीक्रेशन जो है उसके कारण उनकी पूरी बॉडी ही नेगेटिव है, नेगेटिविटी ढेर सारी, और उसके अंदर इतना ज़्यादा विषैला तत्व है कि खाने वाला भले उसको वो ज़्यादा स्वाद लगता है, मगर उससे उस व्यक्ति का पाप कर्म का भी बंध बहुत ज़्यादा होगा और उसका फिजिकली धरातल पे भी ज़्यादा उत्तम विकास जो सात्विक रूप से है वो नहीं हो पाएगा। और आजकल तो वास्तु वाले बोलते हैं जी आपके घर के पास यदि बिल्कुल पास में शमशान घाट होगा तो वो वास्तु का दोष आ जाएगा, मगर वो कब्रिस्तान का तो मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर दोष है, इतनी जगह से हम पाठ नहीं रखेंगे। मगर जिन घरों में जिन लोगों ने फ्रीज़र में लगा रखा है, जिन लोगों ने अपने पेट को कब्र बना रखा है, तो वहाँ पर तो कितने पाठ जाप शुद्धियाँ करवाते रहो, वो वास्तु दोष जाने वाला नहीं। तो भगवान की बातें तो कितनी ज़्यादा तात्विक है, कितनी ज़्यादा लॉजिकल है, और यदि वो कोई श्रद्धा करता है तो कितने जीवों को अभय दान भी मिलता है। हम और आप भी तो अनंत बार ऐसे ऐसे स्थानों पर पैदा हुए हैं जब पराधीन थे। यह सोच कर के हमें सब जीवों पर अनुकंपा का भाव रखना चाहिए। भगवान ने नर गति का वर्णन किया, अब त्रियंच गति का करेंगे। 4 गतियों का वर्णन करके आनंद गाथा पति भावना रखेंगे कि हे भगवान, मैं सभी पापों को तो नहीं छोड़ सकता, मगर मैं उनकी मर्यादा कर सकता हूँ, तो उसके बारे में कल सुनेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज साहब कृपा करेंगे। प्रभुवीर की पावन कथा, महावीर की पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे, सावन्य